हेलो, माई सेल्फ राहुल। जैसे कि हमने पहले बताया कि क्रिप्स मिशन हुआ था जो कि 1942 में हुआ था। इस क्रिप्स मिशन में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने की बात हुई जिसमें जिसमें ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए। आफ्टर दैट उन्होंने बोला कि आपको डोमिनियन स्टेटस मिशन में क्लेमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए रेडी हो गए, जो कि इसमें सबसे अहम रोल था जो कि सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई। कैबिनेट मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था टू फॉर्मुलेट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब टू फॉर्मुलेट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे मेंबर्स जो होंगे वो सारे मेंबर्स इलेक्टेड होंगे, नॉमिनेटेड नहीं होंगे। और टू फॉर्म अ इंटरिम गवर्नमेंट वो होता है जो टेम्परेरी गवर्नमेंट होता है। इंटरिम गवर्नमेंट वो होता है कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट इलेक्टेड नहीं हो, वो नॉमिनेटेड गवर्नमेंट हो, उसे कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो 2 सितंबर 1946 को फॉर्म हुई और 15 अगस्त 1947 को वो हट गई, वो फुल्ली फ्री हो गई। ब्रिटिश चले गए उस समय 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश चले गए। उस समय कमांडर इन चीफ थे जो थे सर क्लॉड ऑनचिनेलैक। वाइस प्रेसिडेंट इन चार्ज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ जो कि थे जवाहरलाल नेहरू जी। होम अफेयर्स इंफॉर्मेशंस एंड ब्रॉडकास्टिंग जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। एग्रीकल्चर एंड फूड के जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। कॉमर्स के जो थे इब्राहिम इस्माइल ये थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। डिफेंस जो था बालदेव सिंह थे। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जब फॉर्म हुआ तो टोटल सीट इन इंडिया जो थी वो 379। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टोटल सीट उस समय इंडिया में थी 379 सीट थी। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनकी सीट थी 296 सीटें एंड जो प्रिंसली स्टेट थी वो थी 93 सीटें। ब्रिटिश प्रोविंसेस मतलब जो ब्रिटिश के अंडर में आते थे, ब्रिटिश के अंडर में रूल करते थे, उसे कहते हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस। मतलब ब्रिटिश के खुद बनाए हुए राजा वो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। मेंबर आर इलेक्टेड, वो मेंबर जो थे इलेक्टेड हुआ करते थे। प्रिंसली स्टेट वो होते थे कि मतलब जो राजा के द्वारा शासन किया जाता था बट उनका ऑर्डर ब्रिटिशर के थ्रू होता था। मेंबर आर नॉमिनेटेड, प्रिंसली स्टेट जो थे वो मेंबर नॉमिनेटेड थे उस पे। 292 सीट इज इक्वल टू 11 गवर्नमेंट प्रोविंसेस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड फर्दर डिवाइडेड इन मुस्लिम, सिख एंड जनरल्स। 292 जो सीट थी वो 11 गवर्नर प्रोविंसेस के बराबर थी, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड फर्दर डिवाइडेड इन मुस्लिम, सिख। और जो वो सीट थी वो डिवाइड कर दिया गया मुस्लिम, सिख और जनरल के अकॉर्डिंग। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिग्नल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। 93 सीट थी जो थी वो प्रिंसली स्टेट थी। 93 सीट वो प्रिंसली स्टेट की थी। उसमें नॉमिनेटेड मेंबर आर कम इन असेंबली, मतलब जो नॉमिनेटेड प्रिंसली स्टेट के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते थे वो असेंबली में आते थे। सिलेक्ट फ्रॉम फैमिली फ्रेंड उसे नॉमिनेटेड। जैसे कि हमने बताया कि पहले इंटीरियम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, उसके बाद वो डिज़ोल्व हो गई। आफ्टर दैट इलेक्शन हुआ, जो इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती, इंडिपेंडेंट जो थे वो 15 लीग जीती। 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल का फ्रेम फॉर्म हो गया। प्रिंसली स्टेट डिड नॉट पार्टिसिपेट, मुस्लिम लीग नॉट पार्टिसिपेट। मतलब जो प्रिंसली स्टेट थे वो इस इलेक्शन में इस कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म करने में पार्टिसिपेट नहीं किए, और जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने भी इस पार्टिसिपेशन में अपना हिस्सेदारी नहीं लिया। प्रिंसली स्टेट ने
उस पार्टिसिपेशन में इसलिए नहीं लिया क्योंकि बिकॉज दे वॉन्ट टू बिकम अ रिमेन अ किंग, दैट्स वाई दे वी नॉट ज्वाइंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। क्योंकि प्रिंसली स्टेट में ऐसा होता था कि जैसे कि राजा का बेटा राजा होता था, तो वो ये नहीं चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा फॉर्म हो जो कि नॉमिनेटेड ना होके इलेक्टेड हो जाए, तो हमारे बच्चे मतलब नेपोटिज्म इस सरकार में नहीं चल पाएगी, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। मुस्लिम लीग नॉट पार्टिसिपेट बिकॉज दे आर सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेड फॉर ओनली इंडियन। मुस्लिम लीग इसमें पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर रहे थे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ इंडिया के लिए फॉर्म हो रहा है, और वो लोग डिमांड भी कर रहे थे कि मतलब एक नया स्टेट फॉर्म करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्म होने के लिए जो कि फर्स्ट मीटिंग हेल्ड इन दिल्ली ऑन 9 दिसंबर 1946। दिल्ली में इसकी बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें जो कि 211 मेंबर थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बने, जो कि उन्होंने प्रोविजनल प्रेसिडेंट सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू हीज एज एंड एक्सपीरियंस। जो कि उस समय होता था कि मतलब जैसे कि कोई भी मीटिंग होती थी उसमें के सबसे बुजुर्ग और सबसे एक्सपीरियंस्ड को प्रेसिडेंट बनाया जाता था। जैसे कि उसमें सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, 211 मेंबर में से सबसे बुजुर्ग और सबसे एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, तो उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया उस फर्स्ट मीटिंग में। सेकेंड मीटिंग हुई जो कि 11 दिसंबर 1946 की हुई। उसमें सारे मेंबर सेलेक्टेड थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट सेकेंड मीटिंग में बन गए, एंड वाइस प्रेसिडेंट उस समय फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो थे H.C. मुखर्जी। सेकंड जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड जो थे वो बीटी कृष्णामाचारी। नाउ थर्ड मीटिंग हुई जो कि 13 दिसंबर 1946 की हुई। इसमें ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन पास हुआ, विजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को विजन बनाया गया। 22 जनवरी 1947 को पास हुआ, 22 जनवरी 1947 को। नाउ माउंटेन प्लान 1947 में हुआ, जो कि इस माउंटेन प्लान में पार्टीशन हुआ, जो कि इंडिया और पाकिस्तान एक अपना अलग देश बनाया गया। आफ्टर द सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान जब इंडिया से सेपरेट हुआ तो 379 जो सीट थी वो 299 सीट हो गई। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो फॉर्म हुई उसमें 8 मेजर थे और 14 माइनर थी, जिसके बारे में हम बात करते हैं। 8 मेजर थे जो कि पहले थे यूनियन पावर कमेटी के जवाहरलाल नेहरू जी थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे जो सरदार पटेल थे। ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के जो थे चेयरमैन वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट मिनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूसिव एरिया जो थे वो सरदार पटेल जी थे। मतलब जो ट्राइबल एरिया के थे, फंडामेंटल राइट थे, मिनॉरिटीज़ के बारे में बात करने वाले थे, वो थे सरदार पटेल जी। फॉलोइंग सब कम्युनिटीज़ जो थे वो थे पहले की फंडामेंटल राइट सब कम्युनिटी, मिनॉरिटीज़ सब कम्युनिटीज़, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम एक्सक्लूडेड एरिया सब कम्युनिटी, जो कि थे गोपीनाथ बारडोल। excluded and partially excluded area other than those in Assam सब कम्युनिटी जो थे वो A.V. ठक्कर थे। प्रोसीजर कम्युनिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट जवाहरलाल नेहरू थे। स्टीयरिंग कम्युनिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार पटेल जो थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के हेड थे।
एडवाइजरी कम्युनिटी ऑन फंडामेंटल राइट, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार पटेल ज्वाइंड दी प्रिंसली Sardar Patel joined the princely state in a constitutional assembly. That's why Statue of Unity. सरदार पटेल जो थे वो प्रिंसली स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में मिलाने का बहुत बड़ा योगदान अपना दिया, इसलिए उन्हें स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि उसके चेयरमैन हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। The Constitutional Assembly established in 13 committee to draft the Constitutional. The Constitutional Assembly established 13 committee to draft the Constitutional. कॉन्स्टिट्यूशनल का कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए 30 कम्युनिटीज़ को अपॉइंट किया गया, जो कि उन्होंने अपना अपना विचार उस कमेटी को रखा कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, मतलब ये कम्युनिटी जो अपना रिपोर्ट देगी उस बेस्ड पे कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म होगा। 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट टाइम रिफॉर्म हुआ, मतलब उसका स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया। 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग हुई दिल्ली में। 11 दिसंबर में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बनाने के लिए फर्स्ट मीटिंग जो थी वो दिल्ली में हुई। सेकेंड मीटिंग 11 दिसंबर को हुई 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 13 दिसंबर को थर्ड मीटिंग हुई। नाउ सो ऑन।